दोस्तों, आखिर क्या है आईसीएमआर तथा आईसीएमआर की नई गाइडलाइन क्यों जारी की गई है, जानेंगे इस वीडियो में। तथा इसके साथ साथ दूसरी खबर के रूप में जानेंगे कि आखिरकार विश्व भर में भारत का तिरस्कार क्यों किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो विश्व भर में हो रहा है भारत का तिरस्कार। आखिर क्या है इन दोनों खबरों का सच, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल न्यूज़ में। दुनिया भर में हो रही तमाम घटनाओं की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की कि आखिरकार आईसीएमआर की गाइडलाइन जारी क्यों की गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की बीमारी डायबिटीज़ रोगियों के लिए बेहद घातक साबित हुई है। SARS कोविड-2 से डायबिटीज़ मरीजों की मौत और गंभीर रूप से बीमार होने का जोखिम ज़्यादा दिख गया है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने टाइप 1 डायबिटीज़ को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में डायबिटीज़ से पूरी दुनिया में 40 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थीं। इतना ही नहीं, ये किडनी डिसीज, ब्लाइंडनेस और दिल से जुड़ी बीमारियों को बदतर स्थिति में पहुँचाने का भी कारण है। डायबिटीज़ के मरीजों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है। बीते 3 दशक इस बात के गवाह हैं कि देश में डायबिटीज़ मरीजों की संख्या में करीब 150% का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे और किशोर टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का एक हालिया अनुमान बताता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मामले भारत में हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के पीड़ित मरीजों को सर्वाइव इंसुलिन और थेरेपीज़ के इस्तेमाल के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। साथ ही इस बीमारी के चलते उन्हें एक कलंक, प्रतिबंध और इस प्रकार की जटिलताओं के साथ जीना पड़ता है। डायबिटीज़ के सभी पहलुओं का मैनेजमेंट, विशेष रूप से ग्लाइसेमिक कंट्रोल, अब टाइप 1 डायबिटीज़ मैनेजमेंट का मानक है। साथ ही डायबिटीज़ की देखभाल करने के लिए टेक्नोलॉजी में भी बड़ी तरक्की हुई है, जिसमें नई इंसुलिन एनालॉग पंप, ऑटोमेटेड इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम एंड सेंसर और तकनीकें शामिल हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइडर्स की एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत है। भारत में डायबिटीज़ केयर क्वालिटी कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। देश की सेवाओं की उपलब्धता, दवाएं खरीदने में सक्षम केयर प्रोवाइडर्स का नज़रिया और व्यवहार, डायबिटीज़ के जानकार और विशेषज्ञों की कमी, मानकीकृत प्रयोगशाला और ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की कमी। हालांकि टाइप 1 डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस उपलब्ध हैं। आईसीएमआर टाइप 1 डायबिटीज़ गाइडलाइंस बच्चों, किशोरों और वयस्कों में मधुमेह की देखभाल पर सलाह प्रदान करने वाला एक व्यापक दस्तावेज है। इस गाइडलाइन के सभी अध्यायों को हाल ही में हुए साइंटिफिक रिसर्च और क्लिनिक केयर में प्रगति को दर्शाने के लिए प्रदान किया गया है। आईसीएमआर इस दस्तावेज को समय समय पर अपडेट करता है ताकि टाइप 1 पर डायबिटीज़ केयर को लेकर होने वाली प्रगति के बारे में डॉक्टर्स और डायबिटीज़ केयर प्रोवाइडर्स को सूचित किया जा सके। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की कि आखिरकार विश्व भर में भारत का तिरस्कार क्यों किया जा रहा है। बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नवीन कुमार जिंदगी की पैगंबर पर की गई टिप्पणी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को असहज स्थिति में ला दिया है और मुस्लिम देशों में भारत का विरोध धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा इस्लामिक देश भारत के सामने पूर्व बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर आपत्ति जता चुके हैं और निंदा कर चुके हैं। वहीं निंदा करने वाले मुस्लिम देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी को लेकर अभी तक करीब 1 दर्जन इस्लामिक देश अपना विरोध जता चुके हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ओमान, अफगानिस्तान, बहरी, इंडोनेशिया, ईरान, पाकिस्तान, कतर और मालदीव भी शामिल हैं। इन देशों ने बाकायदा भारत सरकार से माफ़ी की मांग की है और विवादित टिप्पणी को लेकर भारत की आलोचना की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी नेताओं के आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणियां किसी भी तरह से सरकार के विचारों को दर्शाती नहीं हैं। ये असामाजिक तत्वों के विचार हैं।
भारत के दोस्त देश संयुक्त अरब अमीरात ने भी पूर्व बीजेपी नेताओं के बयान की आलोचना की है और भारत को नसीहत दी है कि जो व्यवहार नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है, संयुक्त अरब अमीरात उसे खारिज करता है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश विभाग ने बाकायदा एक बयान जारी कर भारत की निंदा पूर्व बीजेपी नेताओं के बयान के लिए ही की है। वहीं एक और मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और जो भारत के दोस्त देशों में से एक है, उसने भी पूर्व बीजेपी नेताओं के बयान पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। इंडोनेशिया ने पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी को अस्वीकार बताया है। आपको बता दें कि भारत के करीबी दोस्त देशों में शामिल मालदीव को भी आखिरकार भारत के खिलाफ बयान जारी करना पड़ा है। मालदीव की मौजूदा सरकार भारत समर्थक सरकार है, लिहाजा उसने अभी तक भारत की आलोचना नहीं की थी, लेकिन देश में विपक्षी नेताओं के आक्रामक रुख और संसद में पेश प्रस्ताव के बाद भारत की निंदा की है। हालांकि मालदीव की सरकार ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए मोदी सरकार की तारीफ भी की है। भारत के एक पड़ोसी देश पाकिस्तान जहां इस विवाद को तूल देने में लगा हुआ है, वहीं बांग्लादेश अभी तक इस विवाद पर शांत ही रहा है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं सबसे आश्चर्य की बात मलेशिया का अब तक चुप रहना है, क्योंकि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद भारत विरोधी बयान के लिए जाने जाते हैं और मलेशिया के कई नेता अक्सर भारत विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन अभी तक मलेशिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं इराक भी इस मुद्दे पर अभी तक खामोश है। जॉर्डन किंगडम ने भी अब बर्खास्त बीजेपी नेताओं द्वारा दी गई अमर्यादित टिप्पणी की निंदा की है। मंत्रालय के प्रवक्ता राजदूत हैथम अबू अल-फौल ने जॉर्डन के इस तरह के बयानों की निंदा करने और इस्लामी और अन्य धार्मिक हस्तियों के खिलाफ उल्लंघन की दृढ़ता से अस्वीकृति पर जोर दिया। वहीं कतर और कुवैत ने यहां तक कहा कि वे भारत से सार्वजनिक रूप से माफ़ी की उम्मीद करते हैं, जिसके बाद भारत सरकार को बयान जारी करना पड़ा कि कुछ असामाजिक तत्वों की टिप्पणियां भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब भी उन मुस्लिम देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध किया है। सऊदी अरब ने भी टिप्पणी का निंदा करते हुए एक बयान जारी किया और धर्मों के सम्मान करने का आह्वान किया है। दरअसल अरब देशों का भारत के साथ काफ़ी मजबूत व्यापारिक रिश्ता है और भारत सरकार के लिए ये परेशानी की बात है। खाड़ी सहयोग परिषद के साथ भारत का व्यापार, जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और यूएई शामिल हैं, 2020 से 2021 में लगभग $90 बिलियन का था। इसके साथ ही लाखों भारतीय जीसीसी देशों में रहते हैं और काम करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।